नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तरकाशी के सालरा गांव के मंदिर में जाने पर अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट के मामले में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ने पौड़ी में आक्रोश व्यक्त किया है। मामले को लेकर युवजन समाज के जिलाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मनमोहन सिंह ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित के परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की उनके द्वारा मांग भी उठाई गई है। ये जब पिटाई की गई इसके बाद ये मामला सामने आया, जिसके बाद युवजन समाज का जो संगठन है वो आगे आया और अब उसके द्वारा ये मांग की गई है। अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट के बाद इसका संज्ञान लिया गया और संगठन सामने आने के बाद कार्रवाई की मांग कर रहा है। आज मैं डीएम साहब से संबंध में ज्ञापन लिया है और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये घटनाएं निरंतर मतलब अनुसूचित जातियों पे दलितों पे हो रही है, ये घटनाएं ना हो, क्योंकि भगवान सबका है, सबका ही भगवान, इंसान जो पैदा हो गया सबका भगवान होता है। तो इस तरह से जो है गलत हरकतें ना करें और शासन इसमें कदम गहरा से गहरा कदम उठाए और उनको जो दोषी हैं उनको सजा दी। आज हम जिला अधिकारी को एक ज्ञापन देने गए हैं। जो उत्तरकाशी मोरी की जो घटना हुई है दलित युवक के साथ, हम उस घटना का बहुत विरोध करते हैं। आइंदा से कोई ऐसे अपराध ना हो और हमने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। अगर भाई उनको सजा नहीं होती है तो कांग्रेस जन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाए। मां यमुना रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के माध्यम से भेजा है। इस ज्ञापन में बताया गया कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम अपने कर्मचारियों का उत्पीड़न कर सैलरी ईपीएफ मानकों के अनुरूप नहीं दे रहा है। कर्मचारियों से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर विभाग के जेई एवं अधिशासी अभियंता कर्मचारियों की सैलरी में गबन कर रहे हैं, जिसका प्रमाण ज्ञापन के साथ प्रेषित किया गया। संगठन के साथ आए पीड़ित शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त कर्मचारी यूजेवीएनएल के छिबरो पावर में वर्ष 2015 से 2022 तक कार्यरत था। उक्त संवेदनशील बेराज पर कर्मचारियों से बिना ईपीएफ व इस ईसी के इस काम को करवाया जाता था। वह कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार के शासनादेश से कम वेतन पर काम लिया जाता था। वह विभाग के जेई श्यामलाल द्वारा कर्मचारियों से कोरे कागज पर हस्ताक्षर जबरन करवा लिए जाते थे, जिसका पीड़ित ने विरोध किया तो विभाग ने पीड़ित को कई महीनों की तनख्वाह रोककर विभाग से बाहर निकाल दिया। तहसील विकासनगर में मां यमुना रक्षक संगठन के पदाधिकारी द्वारा ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी विकास के माध्यम से दिया गया है। प्रकरण है उत्तराखंड जल विद्युत निगम में पहले भ्रष्टाचार को लेकर। प्रकरण है एक अनु बड़वाल है, हमारे ये उत्तराखंड जल विद्युत निगम में कर्मचारी थे ठेकेदारी प्रथा पर वर्ष 2015 से लेकर और 2022 तक। इनका जो है विभाग के एक जेई है कुछ श्यामलाल, उनके द्वारा जो है इनका जमकर उत्पीड़न किया गया। इनको जो सैलरी मिलनी है उस कागज़ों पर कोरे हस्ताक्षर करके इनका पीएफ खा लिया गया, इनकी सैलरी को खा लिया गया। कुल मिला के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड जल विद्युत निगम में फैला है और उसी को लेकर इनके द्वारा एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और माननीय शर्मायुक्त में भी ये प्रकरण उठा और माननीय शर्मायुक्त ने जो है इसमें संज्ञान लेते हुए एक निर्देश जो पत्र है वो तत्काल जीएम उत्तराखंड जल विद्युत निगम को दिया, परंतु अभी तक विभाग लीपापोती करने में और अपने कर्मचारी को श्यामलाल जी को बचाने में लगा है और इनके साथ इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इनकी सैलरी रोकी हुई है, इनका पीएफ रोका हुआ है और इनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि ये सच की आवाज़ उठा रहे थे, ये भ्रष्टाचार खुले काम कर रहे थे। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि आप तत्काल ऐसे संवेदनशील प्रकरण का संज्ञान लें और इस पर जो है जो क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार फैला है इस पर तत्काल आप जो कार्रवाई करें। उत्तराखंड सरकार और पतंजलि के सहयोग से एग्री टूरिज्म और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड के 93 में से 2 उद्यानों को सरकार पतंजलि योगपीठ को पीपीपी मोड पर देने की तैयारी कर रही है।
हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इससे योजना से जहां उत्तराखंड में एग्री टूरिज्म और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं इससे पलायन पर भी रोक लगेगी। ये प्रयोग यदि सफल रहा तो आगे इस योजना में विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने जल्द ही उत्तराखंड सरकार द्वारा दायित्व बांटने की बात कही है और कहा कि दिल्ली में बैठक के बाद जैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड लौटेंगे, तभी पार्टी के समर्थित कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपने की घोषणा भी की जाएगी। और ये 2 उद्यान ऐसे हैं जिनको पीपीपी मोड पर देने की तैयारी की गई है। इससे रोजगार मिलेगा लोगों को, साथ ही साथ जो पलायन की समस्या से हमें 2-4 होना पड़ता है, उससे भी जब यहां पर रोजगार लोगों को मिलेगा तो पलायन पर भी रोक लग सकेगी। और अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो आगे भी इसके तहत काम किया जाएगा। देखिए, बालकिशन जी के साथ हम हमारे जो 93 गार्डन हैं, तो उसमें से हम 2 गार्डन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनको पीपीपी मोड में देना जा रहे हैं। अभी चर्चा हुई है और उसको हम एग्री टूरिज्म के रूप में डेवलप करेंगे और सक्सेस हुआ तो उस पर अन्य तर्ज पर हम भी इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि यहाँ के से लोगों को रोजगार ही मिलेगा, पलायन भी रुकेगा और ये एक अभिनव पहल हम करने जा रहे हैं। जैसे आजकल एप्पल, नाशपाती, खुबानी, अखरोट, हम 2,60,000 पौधे किसानों को निःशुल्क देंगे। कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारा किसान मजबूत हो, किसान मजबूत हो जाएगा तो देश मजबूत होगा। और हॉर्टिकल्चर में हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं कि हम इस क्षेत्र में अन्य राज्यों को पीछे छोड़ सकते हैं। देखिए, बालकिशन जी अल्मोड़ा जनपद में लंबे समय से बारिश न होने के कारण सूखा पड़ने की नौबत आ गई है। किसानों की गेहूं की फसल को काफी नुकसान होने की संभावना है, जिसको लेकर अब जिलाधिकारी ने कृषि और उद्यान विभाग को सूखे का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के अनेक स्थानों से सूखे को लेकर लोगों की शिकायत आ रही है, जिसके लिए किसानों के फसल बीमा का आकलन कर मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। और इसी को लेकर के लोगों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया है और गेहूं की फसल को यह नुकसान हो रहा है और यह नुकसान की वजह कम बारिश और सूखा पड़ने की वजह से हो रहा है। यही वजह है कि लोगों ने इसको जिलाधिकारी को अपनी बात उनके सामने रखी है और जिलाधिकारी का कहना है कि इसका आकलन कर बीमा किया जाएगा और साथ ही साथ फिर मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में कुछ जगह से शिकायतें प्राप्त हुई थी, किसानों के प्रार्थना पत्र भी आए थे कि हमारे यहाँ बरसात नहीं होने की वजह से सर्दी में फसल को नुकसान हो रहा है। इसमें कृषि अधिकारी और उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। एक तो जिन किसानों का मौसम आधारित फसल बीमा है, उनको उनका प्रीमियम जो उन्होंने जमा किया हुआ है उसमें क्लेम दिलवाने के लिए फॉलोअप करेंगे संबंधित एजेंसी के साथ। और साथ में एक असेसमेंट ऐसे क्षेत्रों का भी करेंगे जहां बरसात नहीं होने की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, ताकि उनको जो भी सरकार के नियम है उसके अनुसार धनराशि दिलवाई जाए। हरिद्वार की रानीपुर क्षेत्र के गैस प्लांट स्थित नाले में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी अजय सिंह और एसपी क्राइम रेखा यादव घटनास्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि कोतवाली रानीपुर की चौकी गैस प्लांट पुलिस को सूचना मिली कि चौकी परिसर के फैमिली क्वार्टर के पीछे मुख्य सड़क से लगते हुए नाले में एक महिला का शव पड़ा है। नाले से शव निकालने पर महिला को पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि मृतका के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है। महिला की उम्र करीब 32 वर्ष है, जिसके पास बादामी रंग का एक पर्स मिला और जिसमें एक मोबाइल और एक कंपनी का जॉब कार्ड मिला है, जिस पर कृष्णा नाम अंकित है, जिसकी शिनाख्त व जांच की जा रही है। और पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर फिलहाल मॉर्चरी में शव को रखवा दिया है। तो महिला का यह शव मिलने के बाद से हालांकि इलाके में यह हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है और इसके बाद शव को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है।